in this video we will revise the Euler method and you will see the modified Euler's method and the Runge-Kutta method. So Euler's method is used to solve the differential equation. The differential equation given in this question is dy by dx is equals to x plus y. Now for my ease of writing the code, I will convert this function, this equation into a function. अब मेरे को यूलर मेथड के अंदर बाउंड्री कंडीशंस कैसे गिवन होती है, मुझे एक्स नोट पता होगा, मुझे वाई नोट पता होगा, मुझे एक्स एन गिवन होगा और वाई एन मेरे को निकालना रहेगा और ये इक्वेशन मुझे यूज़ करनी रहेगी. एच की वैल्यू जो है जिसके ऊपर अपनी एक्यूरेसी डिपेंड करती है, जो अपना इंटरवल की विड्थ होती है, वो 0.2 क्वेश्चन में गिवन है. गिवन नहीं हो तो अपन 0.2, 0.5, 0.1 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. अब एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स. नंबर ऑफ इंटरवल्स कैसे निकालते हैं? एक्स की लास्ट वैल्यू माइनस एक्स की फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय एच. तो एन कितना आ रहा है यहाँ पे? एक्स एन की वैल्यू है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एक्स एन की वैल्यू 1 है, एक्स नोट 0 है, वाई नोट 1 है. तो ये आएगा 1 माइनस 0 अपॉन 0.2 विच इज़ इक्वल टू 5. नंबर ऑफ इंटरवल्स 5 आ रहे हैं इस क्वेश्चन में. अब सबसे पहले हमें यूलर मेथड के लिए करना है. अब यूलर मेथड के अंदर ये याद रखना कि अपडेट कैसे करने होते हैं वैल्यूज़. तो जो एक्स न्यू होता है वो क्या होगा? एक्स ओल्ड प्लस एच. सिंपल. एक्स न्यू इक्वल टू एक्स ओल्ड प्लस एच. अगर इसको कोड में लिखना तो क्या होगा? एक्स ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स ऑफ आई प्लस एच. सिमिलरली वाई न्यू क्या होगा? वाई न्यू होता है वाई ओल्ड प्लस एच मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी एक्स ओल्ड वाला. ठीक है. तो बेसिकली जो मेरा फंक्शन था ये डी वाई बाई डी एक्स, इसके अंदर मैं पुराने वाले कोऑर्डिनेट्स डाल दूंगा तो मुझे एक डी वाई बाई डी एक्स ओल्ड मिलेगा, वो यहाँ रखना है, उसको एच से मल्टीप्लाई करना है. और वाई ओल्ड, ये माइनस नहीं है, वाई ओल्ड पूरा एक वेरिएबल है, वाई ओल्ड में प्लस कर दूंगा तो मेरा वाई न्यू मिल जाएगा. ये किसके लिए होता है? यूलर के लिए. तो चाहो तो यहाँ पे एक्स आई प्लस 1 लिख दो सीधा, या फिर एक्स न्यू वाई न्यू को लास्ट में एक्स आई प्लस 1 और वाई आई प्लस 1 में फीड कर दो. ठीक है. तो बेसिकली अगर इसको मैं तो ये बनेगा x का i प्लस 1 वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स की i वैल्यू प्लस h. ठीक है. और y की i प्लस 1 वैल्यू इज इक्वल्स टू y की ओल्ड वैल्यू विच इज़ वाई आई प्लस h स्टार, मतलब h मल्टीप्लाई बाय जो फंक्शन हमने बनाएंगे इसको f के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे स्टार्टिंग में. f के अंदर मुझे ओल्ड वैल्यू डालनी है तो एक्स आई वाई आई मुझे फंक्शन में भेज दूंगा मैं. तो उससे क्या हुआ? मेरे को वाई आई प्लस 1 अपडेट करके मिल जाएगा. अब हम मॉडिफाइड यूलर पढ़ते हैं. तो मॉडिफाइड यूलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो वैसे ही सेम एक्स मोड यूलर, एक इनिशियली एक्स नोट की इक्वल डिफाइन करते हैं इसको, और सिमिलरली वाई मोड यूलर एक और एरे, इसको वाई नोट की इक्वल डिफाइन कर देते हैं. अब हमें एक लूप चलानी है, उस लूप में से हम लूप के थ्रू हम इन वैल्यूज़ को अपडेट करते करते एरे के अंदर फिल करना स्टार्ट करेंगे. लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? फॉर आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक के लिए लूप चलेगा. ठीक है. और ये मॉडिफाइड यूलर है. तो जो एक्स न्यू आता है ना, मतलब एक्स न्यू मतलब एक्स की नेक्स्ट वैल्यू, वो सेम एक्स की ओल्ड वैल्यू प्लस एच करने से आ जाएगा. इसमें कोई चेंज नहीं है मॉडिफाइड यूलर में. लिख देता हूँ पर ये मॉडिफाइड यूलर है. ठीक है. तो एक्स वाला कोड सेम रहेगा, पर वाई में क्या होता है? तुम्हें पहले एक वाई प्रेड निकालना पड़ता है. वाई प्रेड क्या होता है? वाई की ओल्ड वैल्यू प्लस एच स्टार डी वाई बाई डी एक्स. मैं सूडो कोड लिख देता हूँ. कौन सा वाला? ओल्ड वाला. ठीक है. दिख नहीं था, ये ओल्ड वाला है. ठीक है. दिस इज ओल्ड. अब मेरे को यहाँ से वाई आई प्लस 1 मिलेगा. वाई आई प्लस 1 क्या होगा? वाई प्रेड. ठीक है. वाई प्रेड प्लस h/2
यहाँ पे एच की जगह पे h/2 आएगा। फिर जगह कम पड़ रही यहाँ पे। तो यहाँ तक हमें समझ में आता है कि x की वैल्यू कैसे अपडेट होगी। x की न्यू वैल्यू इक्वल टू x की ओल्ड वैल्यू प्लस h। ओल्ड वैल्यू यहीं से आएगी x मॉड्यूलर और y मॉड्यूलर से, ठीक है। और y की वैल्यू अपडेट करने के लिए तुम्हें पहले y प्रेड निकालना पड़ेगा। y प्रेड कहाँ से आएगा, y ओल्ड प्लस h इंटू dy/dx ओल्ड। और y की जो न्यू वैल्यू होती है i+1, उसका फॉर्मूला होता है y प्रेड उसका फॉर्मूला बनेगा y ओल्ड प्लस h/2 इंटू में। अब यहाँ पे 2 बार dy/dx अपने को इसमें डालना पड़ेगा। पहला dy/dx किसके लिए डालेंगे, ओल्ड के लिए, ठीक है। फिर अगला dy/dx किसके लिए डालेंगे, न्यू के लिए, ये न्यू वाला, ठीक है। तो ये डाला dy/dx ओल्ड के लिए और ये डाला है न्यू के लिए। अब ओल्ड और न्यू का मतलब क्या है कि जब dy/dx इस फंक्शन को कॉल करोगे, जो हमारा x+i फंक्शन था, तो उसमें xi yi डालना पड़ता है। तो ओल्ड में तो तुम क्या डालोगे, xi yi डालोगे उस आइट्रेशन के लिए, और न्यू में क्या डालोगे, x के अंदर xi+1 जो यहाँ से तुमने अभी अपडेट किया वो डालना, और y के केस में ये y प्लेट डालना। गेटिंग माई पॉइंट। और फाइनली जो तुम्हारा आएगा xi+1 i+1 अपडेट हो जाएगा, और ये फोर लूप इस तरह से एंड हो जाएगा। और तुम्हारा आंसर क्या होगा इसमें, जो तुम्हारी लास्ट आइट्रेशन होगी, जो तुम्हारे x मॉड्यूलर की जो लास्ट वैल्यू होगी वो तुम्हारी इसकी आंसर होगी, और y मॉड्यूलर की जो लास्ट वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगी। अब इस पूरी चीज़ को एक बार कोड के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले अगर सिंपल उसकी बात करूँ, सिंपल यूलर, तो उसके अंदर क्या क्या हमने फंक्शन डिफाइन किया। सबसे पहले फंक्शन dy का मतलब क्या है यहाँ पे, dy/dx। तो फंक्शन dy/dx जो क्या है, 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर। और dy रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, x+y। तो बेसिकली जो हमारा था dy/dx इक्वल टू x+y, इसको हमने एक फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। पहले 3 लाइन्स में बस इतना ही हुआ है। फिर हमने जो क्वेश्चन में गिवन था x0 इक्वल टू 0 वो लिखा है, y0 1 गिवन था, xn 1 गिवन था, और yn हमें निकालना है। h की वैल्यू 0.2 गिवन थी और वहाँ से n आ गया। n का फॉर्मूला पता ही है, x की लास्ट वैल्यू माइनस x की फर्स्ट वैल्यू अपॉन में इंटरवल विड्थ जो कि h होता है, ठीक है। फिर अगर यूलर मेथड करें तो हमने एक एरे डिफाइन किया, किस नाम से, x यूलर। इनिशियल उसकी वैल्यूज़ को क्या रखा हमने, x0, और y यूलर इसकी वैल्यूज़ को हमने रखा है y0। फिर एक लूप चला दिया हमने फॉर i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक के लिए। इस लूप में हमें क्या करना है, x की वैल्यूज़ अपडेट करनी है। तो इसमें सर ने क्या किया है, पहले x न्यू y न्यू निकाला है और फिर लास्ट में x न्यू y न्यू को अपडेट किया है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, x की जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो होगी xi प्लस h इंटू में h स्टार f क्या था हमारा फंक्शन dy/dx, उसके अंदर xi yi ये लिखा है, x की न्यू इक्वल टू x की ओल्ड प्लस h इंटू में dy/dx। सॉरी, तो बेसिकली x की न्यू वैल्यू क्या होगी कोड के अकॉर्डिंगली, x की ओल्ड वैल्यू प्लस h सिंपल। y की न्यू वैल्यू क्या होगी सिंपल यूलर मेथड में, y की ओल्ड वैल्यू प्लस h मल्टीप्लाई बाय फंक्शन के अंदर पास कर दो xi और yi, ये x और y की अपडेटेड वैल्यूज़ होंगी। लास्ट में फॉर लूप को एंड कर देना, फॉर लूप को एंड कर देना। एंड करने के बाद हमारा आंसर क्या होगा, जितनी आइट्रेशन चली है तो x की i वैल्यू और y की i वैल्यू, ये हमारा आंसर है। इसको डिस्प्ले कर देना, ये हमारा आंसर है। जितनी आइट्रेशन चली है तो ith आइट्रेशन मतलब जहाँ पे लूप खत्म हुआ है वहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आएगी x और y की, वही अपना आंसर है कि अपडेट होते होते कहाँ तक पहुँचा है। अब मॉडिफाइड यूलर का कोड देखते हैं। अब मॉडिफाइड यूलर के कोड में मैं सेम 2 एरे जैसे मैंने x यूलर y यूलर डिफाइन किया था, वैसे x मोड यूलर और y मोड यूलर डिफाइन करूँगा। उनकी इनिशियल वैल्यूज़ x0 और y0 में रख दूंगा और फिर लूप चलाऊंगा 1 से लेकर के n तक के लिए।
अब इसमें एक्स न्यू क्या होगा, एक्स ऑफ आई प्लस वन विच इज़ एक्स न्यू इक्वल टू एक्स ओल्ड प्लस एच, सेम सेम रहेगा ये। पर वाई न्यू वाई की नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वाई प्रेड निकालना पड़ेगा। वाई प्रेड क्या होगा, वाई की ओल्ड वैल्यू प्लस यहाँ वाई की जगह पे वाई मॉड्यूलर डालना है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा वाई वाला एरे कौन सा है, वाई मॉड्यूलर, तो सारी वैल्यूज़ वाई मॉड्यूलर से रहेगी। मैं इन जनरल लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एच इन टू में एफ के अंदर एक्स आई वाई आई, ठीक है, ये आ गया मेरा वाई प्रेड। अब मुझे निकालना क्या है, वाई सी ओ आर आर बोलो या फिर वाई की नेक्स्ट वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है वो आएगी। अब तो वाई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वाई की ओल्ड वैल्यू प्लस एच बाई टू इंटू में यहाँ पे 2 बार डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा मुझे। किसके लिए, पहले ओल्ड के लिए करूँगा फिर न्यू के लिए करूँगा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मुझे ओल्ड के लिए करना है तो ओल्ड के लिए मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ एक्स आई और वाई आई, ठीक है, प्लस न्यू के लिए करना है तो न्यू के लिए एक्स आई कहाँ से आएगा, ये वाला, समझे। तो एफ यहाँ पे क्या होगा, एक्स ऑफ आई प्लस वन, ठीक है, और वाई न्यू कहाँ से आएगा, ये जो मेरा वाई जिसके लिए मुझे यहाँ पर डालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वाई रेड ये करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा वाई अपडेटेड आ जाएगा, तो ये मेरा वाई न्यू हो गया। तो ये लूप चलता रहेगा, तो ऐसे एक्स और वाई की वैल्यूज़ अपडेट होती रहेंगी। लास्ट में एंड कर देना और हमारा आंसर क्या होगा, एक्स के अंदर से जितनी आइटरेशन हुई वो वाली वैल्यू इसको डिस्प्ले कर देना, कोमा वाई की ith वैल्यू इस पूरे को डिस्प्ले कर देना लास्ट में। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम रंगे कुट्टे मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, एक थियोरेटिकली एक बात बता देता हूँ कि जो मॉडिफाइड यूलर और यूलर में फ़र्क क्या होता है। यूलर में ना सिर्फ जो स्टार्टिंग होती है किसी भी इंटरवल की, तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पे ही स्लोप कैलकुलेट करके और हम अपनी वैल्यू को अपडेट करते हैं। पर जो मॉडिफाइड यूलर क्या होता है, उसमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पर स्लोप कैलकुलेट करके हम उसका एवरेज लेके और फिर अपने वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं। तो इसलिए जो मॉडिफाइड यूलर आता है वो जल्दी कन्वर्ज भी करता है और उससे आंसर ज़्यादा एक्यूरेट भी आता है। अब नेक्स्ट आता है रंगे कुट्टा मेथड, और ये इन दोनों से ज़्यादा अच्छा है, इन दोनों से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है और इन दोनों से थोड़ा काफ़ी अलग है। तो स्टार्टिंग वैसे ही करनी है कि हमें एक एरे डिफाइन करेंगे एक्स का, जिसके फर्स्ट वैल्यू क्या होगी एक्स नोट, वाई का एक एरे जिसके अंदर वाई आर के लिख देना इसको एग्जाम में, और इस फर्स्ट वैल्यू होगी वाई नोट। सेम ना, एक फंक्शन हम डी वाई बाई डी एक्स इनिशियली डिफाइन कर ही चुके हैं। तो अब इसमें K1 K2 K3 और K4 निकालना रहता है। तो K1 क्या है, K1 आएगा H मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ओल्ड वैल्यूज़। तो डी वाई बाई डी एक्स लेना है किसका, ओल्ड वैल्यूज़। ओल्ड क्या है, एक्स नोट वाई नोट। ये आ गया मेरा K1। अब K2 क्या आएगा, K2 आएगा H मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जो x और y अब मैं इसमें पास करने वाला हूँ उन सब में x में तो h बाई टू प्लस कर दो और y में K1 बाई टू प्लस कर दो। तो इसका एक बार मैं समझा देता हूँ कि हम हो, सबसे पहले यूलर आया था, यूलर ने बोलता है अगर तुम्हारा ये इंटरवल है तो तुम सिर्फ इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर स्लोप निकालो और उसको यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को अपडेट करो। फिर मॉडिफाइड यूलर आया, उसमें उसने बोला कि ये और ये दोनों एंड पॉइंट्स पर स्लोप निकालो, उन दोनों का एवरेज लो, h बाई टू जो हम करते थे, और उस तरीके से अपना स्लोप अपडेट करो। अब रंगे कुट्टे में क्या होता है कि हम अपने इंटरवल को 4 हिस्सों में तोड़ते हैं और उन चारों हिस्सों को की स्लोप्स को यूज़ करके हम अपने आंसर को अपडेट करते हैं, इसलिए उन चारों से बेटर है। तो ऐसे, ठीक है। तो अब K1 क्या आएगा, तो K1 सिंपली आता है H इंटू एफ के अंदर जो हमारा एक्स ओल्ड है, एक्स ओल्ड कोमा वाई ओल्ड उसमें भेज दो। फर्स्ट स्टेप एकदम ईजी है, सेम ही है, तो ठीक है। अब K2 निकालते वक्त हम क्या करेंगे, H इंटू अब F में x की जगह पे क्या भेजेंगे, तो x में क्या होगा अपना h बाई टू प्लस करके भेजेंगे। तो जो हमारा x ओल्ड था इसमें प्लस कर देना h बाई टू, और y में क्या प्लस करेंगे, तो जो हमारा y ओल्ड था इसमें प्लस कर देना जो K1 बाई टू जो अभी हमने निकाला ये K1 बाई टू, ठीक है। अब K3 निकालना है, तो K3 में क्या लिखेंगे आप,
K3 में क्या लिखेंगे, हम इसमें एक्स ओल्ड ही भेजेंगे, एक्स ओल्ड, और वापस से इसमें क्या करेंगे, प्लस h/2 कर देंगे। y ओल्ड जो होता है उसमें प्लस कर देंगे इस बार K2/2, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम K4 लिखना चाहेंगे तो K4 में हमें सिमिलरली जो K4 होता है, K4 हो जाएगा h इंटू में इसमें x ओल्ड कोमा प्लस h कोमा y ओल्ड प्लस K3, ये हो जाएगा। तो हमें इसलिए K1, K2, K3 और K4 निकालना रहेगा, उनके ये सारे फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। अब मेरा y न्यू क्या होगा, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल तो y की नेक्स्ट वैल्यू और x की नेक्स्ट वैल्यू निकालना ही है। तो y की नेक्स्ट वैल्यू होगी जो y की ओल्ड वैल्यू थी प्लस K1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K3 प्लस K4 होल डिवाइड बाय 6। ये वैल्यू होगी मेरे y न्यू की। और x न्यू की वैल्यू क्या होगी, x का नेक्स्ट वैल्यू होगी x की ओल्ड वैल्यू प्लस x की तो हमेशा सेम ही रहनी वैल्यू, x ओल्ड प्लस h। y का ही देखना है तीनों में कैसे कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आ गया तो इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें प्लॉट फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। प्लॉट फंक्शन में पहले x है तो x की जगह पे हमें पहले x ऑफ यूलर दे देंगे और फिर y ऑफ यूलर दे देंगे। कलर के लिए डैश OB क्या है, एक कलर कोड है। एग्जाम में 3-4 कलर कोड यूज़ करके मतलब ना याद करके चल जाना, 3-4 कलर कोड्स, ठीक है। 3 याद करोगे तो सही रहेगा, 3 कलर कोड्स। फिर सेम अगली लाइन पे हम प्लॉट कर देंगे x मॉडिफाइड यूलर कोमा y मॉडिफाइड यूलर जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पे उसका कलर कोड आ जाएगा। और तीसरी लाइन में प्लॉट कर देंगे हम रंगे कुत्ते का x, रंगे कुत्ते का y कोमा उसका कलर कोड जो होता है, कोई भी एक कलर कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद x लेबल मतलब कि हम x एक्सिस के नीचे क्या लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस के नीचे हम लिखवाना चाहते हैं कि ये x वैल्यूज़ हैं। y लेबल y एक्सिस पे क्या लिखवाना चाहते हैं, तो y एक्सिस पे हमारी y वैल्यूज़ हैं, बस इतना लिखवा दो। टाइटल क्या है ग्राफ का टाइटल दे देना यहाँ पे कि लिख देना यूलर मेथड एंड मॉडिफाइड यूलर वर्सेस रंगे कुत्ता, ऐसे कुछ भी एक टाइटल लिख देना इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी इंग्लिश लिख सकते हो। और लास्ट में क्योंकि हम एक विंडो में 3 ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें लेजेंड देना पड़ेगा। लेजेंड मतलब कि जो पहला प्लॉट बनेगा, जो पहला उसका जो कलर होगा डैश OB, ठीक है, वो किस चीज़ का होगा, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो पहला जो है वो यूलर है, दूसरा क्या है मॉडिफाइड यूलर है, ये सब इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगा। और तीसरा क्या है हमारा RK लिख देना शॉर्ट में, RK4 लिखते हैं शॉर्ट में, लिख देना। और लास्ट में अगर x ग्रिड तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें ग्रिड लाइन्स चाहिए तो x GRID ये लिख देना, बस इतने में तुम्हारा प्लॉट हो जाएगा।